चाह रहा हूँ। तो जैसे कि जो इमेज होगी, जैसे कि ये इमेज मुझे डाउनलोड करनी है, तो मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ। इमेज सेव हो चुकी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इमेज सच में सेव हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो मेरा जो फोल्डर बनने वाला था वो क्या था, मीमी बुक। तो मीमी बुक बना, और देखो हम लोगों ने यही अभी सेव किया, ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो ये हमारा मिमी ऐप है। तो इसमें एक फंक्शनलिटी हमें आज हम ऐड करेंगे कि इसमें एक डाउनलोड बटन लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र डाउनलोड बटन को क्लिक करेगा, उसका इमेज डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, और एक चीज़ करेंगे क्या, ये जो इमेज है ना, इसके चारों तरफ हम एक बॉर्डर जैसे लगा देंगे कुछ, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हम एक बटन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बटन कंस्ट्रेंट आउट है मेरा। तो सिंपली मैं बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। यदि आप लोगों का इस तरह का बटन नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये मटेरियल डिजाइन में है इसलिए ऐसा होगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, मैजिक की प्रेस करता हूँ, या इसको भी प्रेस करता हूँ। ये तो ऑलरेडी कंस्टेंट है। मैजिक की मतलब क्या होता है कि बेसिकली तुम्हारे उस व्यू को हर तरफ से कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिक कर देगा, ठीक है। इसी कलर को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो कलर चेंज करने के लिए मैं टिंट का यूज़ करूँगा। बैकग्राउंड टिंट ब्लैक। यस। तो ब्लैक कलर ठीक नहीं रहेगा, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन। ठीक है, ग्रीन। और ये इसकी जो टेक्स्ट है इसको मैं लिख देता हूँ डाउनलोड। ये मैं कहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, आइटम लेआउट में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और इसके साथ ही साथ क्या करता हूँ, ये वेक्टर ड्रॉएबल दे देता हूँ बटन में, जो देखने में अच्छा लगेगा। तो उसके लिए मैं न्यू ड्रॉएबल वेक्टर एसेट, लोडिंग आइकन, डाउनलोड कुछ है। Yes, ये सर्कल वाला अच्छा लग रहा है, इसको मैं ओके करता हूँ। नेक्स्ट, फिनिश। नाम देखना एरो सर्कल डाउन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट देता हूँ ड्रॉएबल लेफ्ट का। ड्रॉएबल लेफ्ट क्या था, एरो सर्कल। देखो यहाँ पर डाउनलोड बटन आ चुका है, ठीक है। मैं इसको ब्राउज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी आईडी को फाइंड करता हूँ पहले। मतलब इसकी आईडी सेट करता था। ये बटन को है तो मैं इसको बीटीएन डाउनलोड के नाम से इसको मैं यहाँ पर, ठीक है। और एक काम मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको मतलब इस एक मीम को सेपरेट दूसरे से दिखाने के लिए मैं इसके चारों तरफ एक बॉर्डर का यूज़ करूँगा। तो बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइवल पे आना है, इसमें न्यू क्लिक करना, फिर ड्राइवल आइटम रिसोर्स फाइल। उसके बाद यहाँ पर उसको नाम दे दो। तो मैं दे देता हूँ बॉर्डर, सिंपली बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। उसको सिलेक्टर को रिमूव करना है शेप के साथ, ठीक है। शेप, उसके बाद यहाँ पर शायद रेक्टेंगल नहीं, क्या कॉर्नर, या कॉर्नर्स का रेडियस में देता हूँ 1 dp। स्ट्रोक विथ, आई मीन सॉरी, कलर सॉलिड कलर। सॉलिड कलर नहीं आ रहा इसका मतलब देखता हूँ यहाँ। स्ट्रोक कलर ब्लैक विथ 2 dp। ओके, देख सकते हो यहाँ पर एक ब्लैक कलर का आउटलाइन आ चुका। अब इस आउटलाइन को मैं आइटम लेआउट में फिक्स करूँगा। तो उसके लिए मैं इस कंस्ट्रेंट लेआउट में जो मेरा इसका बैकग्राउंड होगा, उसका बैकग्राउंड यहाँ आइटम बैक है। इसका मतलब आइटम बैक, आइटम बैक, आइटम बैक, आइटम बैक, आई थिंक बना हुआ था। तो
कोई बात नहीं। इसी तरह मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें मतलब पहले से मैंने बना के इसमें लगाया हुआ था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हें सिंपली ऐसे कहा गया मेरा बॉर्डर इस तरह करके बना लेना है तुम्हें इस लेआउट को, और सिंपली तुम्हारा जो आइटम लेआउट है उससे कंस्ट्रेंट लेआउट के बैकग्राउंड में यहाँ जो आइटम बैग लगा हुआ है इसमें हम जो हम लोगों ने अभी बनाया बॉर्डर बैग को लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम ही होने वाला, ठीक है। तो हमारा ये लेआउट वाला काम हो चुका है, अब हम काम करेंगे अपने ये डाउनलोड वाले फंक्शन में, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अडेप्टर को ओपन करने के बाद हमने जो बटन यहाँ पे लगाई है, इस बटन को पहले तो हम फाइंड करेंगे, मतलब उसको अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जहाँ पर हमने ये वाली बटन शेयर वाली बटन लगाई है ना, वहाँ पे हम लोग डाउनलोड बटन लगाएंगे और इसकी आईडी को फाइंड करेंगे। डाउनलोड बटन इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू आईडी आर डॉट आई डी डॉट बटन डाउनलोड, ठीक है। अब हम बटन को फाइंड कर लिए, अब हम चलेंगे अपने ये इस वाले मेथड पे ऑन बाइंड व्यू फोल्डर पर, ठीक है। तो जैसे कि हमने इस शेयर वाले बटन पे क्लिक ऑन लिसनर लगाया, उसी तरह हम लोग इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक ऑन लिसनर लगाएंगे, ठीक है। तो लेट्स डू इट। तो होल्डर डॉट हमारे पास डाउनलोड बटन आ गई, क्लिक डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ओके। अब हम यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे, उस मेथड का नाम हम लोग देंगे डाउनलोड इमेज। ये एरर शो करेगा क्योंकि मेथड हम लोग बस यहाँ कॉल कर रहे हैं, हम बनाने नहीं वाले हैं। और इस मेथड का जो आर्गुमेंट होगा वो स्ट्रिंग होगा, और उस वो यूआरएल हम पास करेंगे यहाँ से। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं इमेज यूआरएल दे देता हूँ। तो हम यहाँ पे जो मेथड बनाए थे वो उसको हम फिर से बनाते हैं, ठीक है। वो मतलब पहले हम मेथड यहाँ पर बना लेते हैं, उसके बाद उसको वहाँ पे कॉल कराएंगे, ठीक है। डाउनलोड void डाउनलोड इमेज, पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप जाएगा इमेज यूआरएल, ओके। अब हम स्ट्रिंग लेंगे और उसकी जो पाथ होगी उस स्ट्रिंग में उस पाथ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग dir ये पाथ इक्वल टू हमें वो मतलब डिवाइस की इंटरनल मेमोरी पे एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें इन्वायरमेंट को एक्सेस करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इन्वायरमेंट डॉट गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी dir external storage directory external storage directory dot get absolute path डॉट डॉट ने इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे अपने वो जो हमारा ऐप का जो नाम होगा उसे हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ। उसके लिए हम डबल कोट ये वाली साइन देना है स्लैश, फिर आपको प्लस का साइन देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं अपने जो हमारा जो ऐप का नाम है जैसे कि मिमी बुक था, तो मिमी सॉरी मिमी बुक देंगे, और क्या करेंगे हम प्लस करेंगे यहाँ पे और सेम सेम साइन विथ ये तरीके इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इससे होगा कि हमारे मतलब ये जो पाथ हम अभी पास करेंगे, जब फाइल इनपुट जब फाइल हम क्रिएट करेंगे फोल्डर क्रिएट करेंगे तो इस पाथ पे मिमी बुक नाम का एक फोल्डर बनेगा, ठीक है। तो हम आगे का काम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हम लेंगे फाइनल
देखो यहाँ पर जावा की फाइल आई वाली कंसेप्ट आती है, तो तुम्हें वो आनी चाहिए। यदि नहीं आती है अभी, मतलब जावा को तुम्हें फाइल आई नहीं पढ़ा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, जस्ट कोड को फॉलो करो, तुम्हें समझ में आ जाएगी सब। तो फाइल dir इक्वल टू न्यू फाइल। उसके बाद हम ये जो पाथ है ना, इस पाथ को यहाँ पर डाल देंगे, तो इस लाइन से हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। dir पाथ। ओके। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा इमेज आएगा उसको, उसका तो नाम रहना चाहिए ना कुछ, तो उसको उसका नाम देंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, फाइनल स्ट्रिंग स्ट्रिंग लेंगे, और फाइल नेम इमेज यूआरएल डॉट। हम क्या करेंगे ना, जैसे कि इमेज यूआरएल का जो लास्ट वाली कुछ डिजिट होगी ना, उसको लेंगे, और उसके साथ ही हम फाइल का नेम, मतलब वही नाम को हम फाइल का नेम में दे देंगे, ठीक है। और जब मेरा स्ट्रिंग, जब मतलब जब इमेज डाउनलोड होगा उस टाइम मैं और एक बार समझा दूंगा। अभी तो फिलहाल हम इसे कंप्लीट करते हैं इस टास्क को, ठीक है। तो इमेज यूआरएल सब स्ट्रिंग इमेज यूआरएल डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। यहाँ पर हम देखो, जैसे कि हमारा जो स्लैश साइन रहेगा ना यूआरएल में, उसके बाद वाले नाम हम लेंगे एकदम लास्ट से। ये साइन पास कर दो, +1। अब हम ग्लाइड लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, ग्लाइड डॉट लोड विथ कंटेक्स्ट डॉट लोड इनटू। बेसिकली ग्लाइड के पास ऑलरेडी एक फंक्शन होती है कि वो इमेज को डाउनलोड भी कर सकता है, उसे बिटमैप में कन्वर्ट करेगा और उसे डाउनलोड भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम ग्लाइड का यूज़ कर रहे हैं इसमें भी। इनटू न्यू देखो यहाँ पे ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वो इमेज यूआरएल पास करना है, यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। तो इसके मेथड ओवरराइड हो चुके हैं। अब ऑन रिसोर्स रेडी पे आएंगे, और हम क्या करेंगे, बिटमैप का ऑब्जेक्ट लेंगे, बिटमैप बिटमैप रिसोर्स डॉट गेट नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं होगा। सबसे पहले इसको कास्ट करते हैं, बिट मैप डॉरेबल बिट मैप डॉट, ठीक है। अब इसको हम पहले तो ब्रैकेट में इसको हम इस तरह क्लोज करते हैं, क्योंकि कास्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसोर्स जो हमारा यहाँ से है उसको डॉट, मेथड नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, देखता हूँ कुछ कोशिश करके। डॉट, हाँ, गेट बिट मैप। इसलिए यही मेथड को मैं ढूंढ रहा था, आ नहीं रहा था, ठीक है। इसको क्लोज कर देना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमें और एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर यह इसको इस तरह करके दे दो। हमें एक और फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस फंक्शन को भी मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम नीचे आते हैं, और सेव इमेज फंक्शन को मतलब
void save image। अब इसमें क्या क्या पैरामीटर आएगा वो देखना पड़ेगा। इमेज यहाँ पे तो मतलब इसको मैं फिर से, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बिटमैप लेंगे, तो बिटमैप का पैरामीटर पास करेंगे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इमेज नाम, मतलब कुछ भी दे सकते हो इमेज। फिर मैं यहाँ पे जो फाइल की मतलब डायरेक्टरी होगी, स्टोरेज डायरेक्टरी उसे क्रिएट करेंगे, मतलब जो फाइल बन रही होगी, जो फोल्डर बन रही है उसमें हमें इमेज डालना होगा, तो उसका पाथ को देंगे, ठीक है। स्टोरेज, स्टोरेज dir। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग, वो जो इमेज का नाम हम लोगों ने लिया उसे देंगे, ठीक है। इमेज नेम, ठीक है। यहाँ ये छुटा हुआ चलेगा, ठीक है। अब एक बुलियन वेरिएबल लेंगे, बुलियन वेरिएबल में सक्सेस डायरेक्टरी इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी, dir क्रिएटेड। इसलिए इसे हम एक पॉइंटर की तरह यूज करने वाले हैं कि फिलहाल इसको हम फॉल्स में इनिशियलाइज करते हैं कि जब ये चलेगी तब तो वहाँ पर कोई क्रिएट हुई फाइल नहीं रहेगी, मतलब कोई फुल स्टार्टिंग में जब इमेज ये फंक्शन कॉल होगी उस टाइम तो कोई वहाँ पर क्रिएट हुई फाइल मतलब फोल्डर क्रिएट हुई नहीं रहेगी, तो ये सबसे पहले उस टाइम ये फॉल्स रहेगा, ठीक है। अब हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ स्टोरेज डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, मतलब एग्जिस्ट करेगा मैंने यानी कि ये ट्रू यहाँ हो जाएगा, ये और इसको हमको उल्टा कर देना, फॉल्स में कर देना, यानी कि हमारे पास अभी वो फोल्डर है ही नहीं इसमें, ठीक है। क्योंकि आप बार बार जब इमेज डाउनलोड करेगा तो एक बार तो फोल्डर वहाँ बन जाएगा, तो वो इसको चेक तो करना पड़ेगा कि है कि नहीं, तो बार बार फोल्डर बनाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये चेक करेगा क्या, डायरेक्ट स्टोरेज डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट कर रहा तो यहाँ ट्रू हो जाएगा, और ये जो साइन है ये फॉल्स कर देगा, यानी कि नहीं है वहाँ पर। तो फिर ये क्या करेगा, जो सक्सेस डायरेक्टरी है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू को स्टोर कराएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर को वहाँ पर क्रिएट कर देंगे mkdir। ये एक जावा का ये एक मेथड होता है जो क्या करता है, फोल्डर को क्रिएट करता है और इसके साथ ही साथ ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास ट्रू रिटर्न होकर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ हमें इनिशलाइज करना पड़ेगा, ट्रू। ट्रू इनिशलाइज नहीं करोगे तो वो इमेज एक ही बार डाउनलोड होगा भाई। इसके बाद हम फिर सेफ कंडीशन लेंगे, इफ सक्सेस डायरेक्टरी फाइल इमेज न्यू फाइल इमेज। अब हम बेसिकली इमेज को राइट कर रहे हैं उस फोल्डर में, ठीक है। इमेज न्यू फाइल, अब यहाँ पर हम हमारे पास क्या आएगा, स्टोरेज डायरेक्टरी आएगा, स्टोरेज डायरेक्टरी। उसके बाद इमेज, इमेज फाइल नेम, जो स्ट्रिंग ऊपर में है वो आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद हम स्ट्रिंग saved image, इमेज फाइल डॉट, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बिगिनर लेवल पे तुम्हें समझ में नहीं आएगा अभी, इसलिए मैं ज़्यादा समझा भी नहीं रहा हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा। सिंपली तुम कोड को फॉलो करो, तुम्हारा डाउनलोड वाली फंक्शनलिटी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो गेट एब्सोल्यूट पाथ,
अब हम ट्राई मतलब आउटपुट स्ट्रीम लेंगे। आउटपुट स्ट्रीम जावा का ही पार्ट है। फाइल आईओ कंसेप्ट, फाइल आईओ का कंसेप्ट है। तो हम आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम इमेज नेम। ये इमेज नेम आएगा, सॉरी यहाँ पे इमेज नेम आएगा, इमेज नेम ये वाली। अब ये एरर इसलिए शो करेगा क्योंकि इसे मुझे ट्राई कैच में सराउंड करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई कैच में सराउंड करो, चाहे ये थ्रो वाली लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इमेज को कंप्रेस करना है हमें, बिटमैप नोट कंप्रेस जेपीजी। क्वालिटी मेरा रहेगा यहाँ पे 100 और एफ आउट को यहाँ पास कर देना है। देन हम क्या करेंगे, अब एफ आउट को क्लोज करना पड़ेगा। डॉट क्लोज, अपने फाइल राइट हो चुकी है, उसे क्लोज करना है। अब यहाँ ये फंक्शन जब हमारा हो जाएगा तब हम, एरर क्यों शो कर रहा है। अब जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा यानी कि हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक टोस्ट शो कर देंगे। इमेज सेव्ड, ठीक है। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, failed to save due to some error, ओके। देखो हमारे पास दोनों फंक्शन बन गया। अब क्या करेंगे, हम इस डाउनलोड इमेज वाले फंक्शन को इस बटन के से यहाँ पे हम लोग कॉल कराएंगे, और यहाँ से जो इमेज आएगा मेरा मिमी यूआरएल से पास कर देंगे, ठीक है। और हमारा जो डाउनलोड इमेज वाला है उसे हम लोग यहाँ से कॉल कराएंगे, ठीक है। मतलब डाउनलोड इमेज नहीं, ये सेव इमेज वाला जो मेथड आएगा मेरा वो यहाँ से कॉल होगा। तो सेव इमेज, तो बिटमैप हमारे पास ऊपर वाला बिटमैप पास करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऊपर में ये जो डी आई आर हम लोगों ने बनाया फाइल की ऑब्जेक्ट है उसे पास करेंगे, डी आई आर। उसके बाद हम क्या पास करेंगे, फाइल नेम पास करेंगे। एरर क्यों शो कर रहा है, ये फाइनल इसको हटा देते हैं, तो एरर फाइनल।
तो हमारा यहाँ पे एरर आ रहा था ये सेव वाले जगह पे, तो कुछ नहीं करना था, बस इसे ट्राई कैच में सराउंड करना था, ठीक है। तो जैसे ही ट्राई कैच में सराउंड हुआ एरर चला गया, ठीक है। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि सबसे पहले मैनिफेस्ट फाइल में आना है और तुम्हें ये रीड एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन को यहाँ देना है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे है। रीड नहीं, बेसिकली राइट, ये राइट वाली यूजर्स परमिशन राइट, सॉरी ये यूजर्स परमिशन राइट एक्सटर्नल स्टोरेज क्लोज कर देना, ठीक है। ये देना जरूरी है, नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा ऐप क्रैश करेगा। हम मैं रन टाइम पे भी यूजर से हैंडल कर सकता था, लेकिन अभी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैं मैनिफेस्ट फाइल में दे देता हूँ और उसके बाद मैं चलता हूँ अपने ऐप को टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ऐप में इनेबल करना है परमिशन, ठीक है। हेलो गाइस, तो अभी मैंने ऐप को रन करके देखा तो इसमें हमारे पास एक एरर आ रहा था, ठीक है। एरर ये आ रहा था कि मतलब सेव ही नहीं हो रही थी। सेव क्यों नहीं हो रही थी, उसकी रीज़न ये थी कि हम लोगों ने जो यहाँ फाइल की क्लास की जो ऑब्जेक्ट बनाई है और यहाँ जो हम लोगों ने फाइल नेम है, ये फाइल नेम हम इमेज नेम हम लोगों ने शायद यहाँ डाल दिया था, लेकिन वो नहीं डालना हमें। ये जो फाइल की जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब जो भी लिखा होगा पहले उसे डिलीट कर देना है और ये जो फाइल वाली ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ डालना है, ठीक है। इमेज फाइल, ओके। ये डाल देना, उसके बाद ऐप को रन करना है, ठीक है। तो मेरा ऐप अभी रन हो रहा है फ़ोन में और देखो मेम बहुत अच्छी तरह से आ रही है, डाउनलोड बटन भी काम कर रही है। अब देखो इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने इसमें रन टाइम परमिशन ऐड नहीं किया, तो तुम्हें इसमें परमिशन मैन्युअली देनी पड़ेगी। तो मैन्युअली कैसे परमिशन देते हैं, तो उसको मैं बताता हूँ। सिंपली ऐप, इस फ़ोन का सिस्टम ऐसा है कि सिंपली ऐप इन्फो में मैं जाता हूँ और ऐप परमिशंस में जाता हूँ। देखो यहाँ स्टोरेज की परमिशन इनेबल नहीं है, तो इसे तुम्हें इनेबल करनी पड़ेगी। तुम इसे अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाके ऐप्स को फाइंड करो और मैं शायद दिखाता हूँ तुम्हें सेटिंग्स। उसके बाद एप्स परमिशंस, मैनेज एप्स, मेरा मीमीग्राम, ठीक है। तो इस मीमीग्राम में मैं जाता हूँ और इस सेम सेम जगह पहुँचोगे तुम, तो तुम्हारे वहाँ पर भी ऐसे ही आया। और परमिशन यहाँ इनेबल कर देना, परमिशन इनेबल हो जाएगा, उसके बाद ऐप को ओपन करना है। ध्यान रहे जब तक तुम परमिशन नहीं दोगे तब तक डाउनलोड नहीं होगा। और अब मैं और एक यहाँ पर एक कंडीशन आपको ये बताऊंगा कि आप GIF जो फॉर्मेट होती है वो डाउनलोड नहीं होगी फिलहाल, तो क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी अलग होती है, तो मैंने उसे ऐड नहीं किया। जैसे कि GIF, जैसे कि जो जिसमें चलती है कैरेक्टर, तुम समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जैसे कि जो इमेज होगी, जैसे कि ये इमेज मुझे डाउनलोड करनी है, तो मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ, इमेज सेव हो चुकी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इमेज सच में सेव हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब मेरा जो फोल्डर बनने वाला था वो क्या था, मीमी बुक। मीमी बुक बना और देखो हम लोगों ने यही अभी सेव किया, ठीक है। तो वीडियो लंबी है क्योंकि तुम्हें एक एक लाइन का कोड मैं बताया हूँ, तो वो उससे डरने वाली बात नहीं है। बस तुमने ये सीखा कि कोई भी इमेज को हम लोग डाउनलोड कैसे करते हैं। तो यार थैंक यू।